देसी लॉन्च डॉलीगंज में स्थित यह फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, VR गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्दा स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एड लाइफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड रिहैब सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चों के मानसिक विकास की वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दी जाती है। यह सेंटर डॉलीगंज के लोकनाथ कॉलोनी में स्थित है और डॉक्टर नीति इनका संचालन करती है। साथ में इस सेंटर की फाउंडर भी है। अपने तजुर्बे से और काबिल सहायकों की मदद से डॉक्टर नीति इस सेंटर में बहुत मेहनत करती है कि द्वीपों में कोई भी बच्चा किसी से भी पीछे ना रहे। हर साल डॉक्टर नीति एक कार्यक्रमों का आयोजन करती है जहां पर वे सभी बच्चों तथा उनके परिवार को एकत्रित कर उन्हें फेलिसिटेट करती है। इनके सेंटर से कई बच्चे बहुत हद तक स्वस्थ हुए हैं और आम बच्चों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं एड लाइफ सेंटर के एक फेयरवेल प्रोग्राम में। मैं आपको बता दूं कि एड लाइफ जो है यहाँ पे ये एक रिहैब सेंटर है जहाँ पे बच्चे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है देख रेख की, स्पेशल देख रेख की ज़रूरत होती है। उनकी यहाँ पे देख रेख होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कमियाँ हो, उनको दूर करने के लिए यहाँ पे उनकी देख रेख होती है। और मैं आपको बताऊँ कि एड लाइफ के यहाँ पे ये तीसरा फेयरवेल चल रहा है और इस तीसरे फेयरवेल में एक साल भर के अंदर में जिनको कुछ कमियां थी, जिनको ज़रूरत थी देख रेख की, उस देख रेख के बाद इतने स्वस्थ हो गए, इतने अच्छे हो गए वे मानसिक और शारीरिक तौर पर कि वे एकदम नॉर्मल स्कूल्स जाने लगे और बाकी बच्चों के साथ में एक आम जिंदगी जीने लगे। चलिए इसी फेयरवेल फंक्शन को हम आप लोगों के लिए कवर करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक पेरेंट्स और बच्चे, स्पेशल बच्चे, सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन कहता हूँ। बहुत खुशी की बात है यहाँ पर होते मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूँ। एक समय था जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है इस प्रकार के स्पेशल बच्चों के लिए कोई भी जो ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो इस प्रकार के बच्चों को जो इस प्रकार का जो सेवा आज हमारे मिल रही है मैडम के द्वारा, वह एक समय में ऐसा नहीं था। और ऐसा भी नहीं कि हर लोग के पास इतनी मतलब काबिलियत है, फाइनेंशियली साउंड है कि सब लोग मुख्य भूमि में जाकर अपने बच्चों को वहाँ पर रहते हुए कोई स्पेशल स्कूल में डालकर उनका जो है सारे थेरेपिस्ट कराने के लिए। किसी को स्पीच लैंग्वेज में था, किसी को कम्युनिकेशन इश्यूज थे, तो हमारे उस ग्रुप में 3 बच्चे जो रेगुलर बेसिस में रेगुलर थेरेपी को सिंस अराउंड 1.5 years कंटिन्यू कर रहे थे। 1.5 year ना, 1.5 साल 1.5 साल तो हो गया। 1.5 year हमारे साथ थेरेपी को कंटिन्यू करा। उन बच्चों का आज फेयरवेल फंक्शन है, मतलब उनको अब एज सच टिपिकली थेरेप्यूटिक नीड्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने नॉर्मल करिकुलम्स को फॉलो कर सकते हैं। हमें एक अच्छा मौका मिला है
कि हम सबसे मिल के बात कर सके, थोड़ा सा टाइम देख सके, बच्चों को भी फ्रीली मतलब यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं, कुछ अपने मज़े कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली हम देखे कि क्योंकि मैं भी खुद स्पेशल मेरा भी एक बेटा ऐसा है, तो मैं खुद भी जानती कि हम मोस्टली उनको बांध के रखते हैं, मतलब घर पे बंद रखते हैं, कहीं कोई परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा जब भी मौका मिलता है तो बच्चे खुलते हैं, पेरेंट्स का भी उनको भी एक फ्री मतलब जो बंदिश बंधा रहता है उससे वो फ्री हो जाते हैं। तो आज ये मौका हम सबको मिला है, इसके लिए मैं नीति मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसका जर्नी कुछ अलग ही है। आप देखते रहिए, सोचते रहिए। आज हम बहुत खुश है, पूरा दुनिया से हम अभी बोलती थी लेकिन बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। सबसे अलग करके बहुत लोग बोलते थे, वो अलग बच्चा मेरे लिए बहुत लकी है। उसके बाद हम थेरेपी आगे जॉइन किए, उसके बाद उनका इम्प्रूवमेंट, फिर उसका बेटरमेंट, फिर हम लोगों को पता है कि हम लोग बच्चे कुछ कर सकते हैं, क्या करते हैं हम लोगों को पता, मतलब ऐसा फील करते हैं। और इसका ओवरऑल स्कूल का परफॉर्मेंस तो सबसे बेस्ट रहा है। नॉट अ सिंगल कंप्लेंट स्कूल से आया, ना ही उस क्लास से, ना ही उसकी मैडम ने। और ओवरऑल इसको प्रॉब्लम ये था कि वो बात नहीं करता था। 3 साल का हो गया था, इवन सिर्फ ना ही मम्मी बोलता था ना ही पापा। नीति मैडम के यहाँ मैंने पूरा 1 साल का इसको कोर्स कराया। फिर 1 साल होते होते मेरा बेटा बात भी करने लगा। फिर हमने स्कूल में भी ट्राई किया, इंटरव्यूज दिया, फिर वो अपने बलबूते पे इंटरव्यू पास भी किया और एडमिशन भी मिला। बताओ, आयम। थैंक यू। बात नहीं करता, कुछ सुनता नहीं, अपना में रहता था। तो मैडम को जब दिखाया वो डिफरेंस क्या है वो चीज़ समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया, तो हम लोग फेस करें वो प्रॉब्लम को। फिर मैडम के पास अच्छे से वो थेरेपी कराए और उसमें इतना डिफरेंस है कि वो बात कर सके और सब कुछ कर सके। क्लास में भी चेंजेस है, स्कूल में भी चेंजेस है।
होते हैं, जो बच्चों के साथ उनकी उस परिस्थिति में जो पेरेंट्स गुजरते हैं, उनका जो स्थिति है उसको शायद बहुत लोगों ने अब तक हमने बात नहीं की, बहुत लोगों ने नहीं जाना। बहुत कठिन, बहुत ही दुख और बहुत तकलीफ होता है उनको, अपने लाइफ में बहुत ही निराश हो जाते हैं वो। तो जैसा कि बिंदु मैम ने बताया कि एक स्पेशल अगर स्कूल होगा तो क्या होता है कि वहाँ पर बच्चे तो अपने थेरेपी लेते ही लेते हैं, साथ साथ में वहाँ पर जब पेरेंट्स जाते हैं वो लोग आपस में इंटरेक्शन होता है। तो थोड़े समय के लिए क्या होता है कि पेरेंट्स आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, स्ट्रेस जो है वो जो थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। नीति मैडम ने अनाउंस किया कि वो जो है बड़े बच्चों के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो अभी ये दोनों मैडम अपनी तरफ से वॉलंटरीली जो है चाहते हैं कि कोई मैडम के साथ जुड़े, मैडम को जो अपना सहयोग दें, भाई के जैसा और भी बच्चे पढ़ेंगे। थैंक यू। चलिए अभी हम एड लाइफ सेंटर जो है उनकी जो फाउंडर हैं श्रीमती नीति खेत्री देव शर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर। ये इनका तीसरा फेयरवेल है इस सेंटर की ओर से, जहाँ पे बच्चों का रिहैब ट्रेनिंग चलता है, और उसी सिलसिले में वे क्या कहना चाहेंगे हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। और आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ हमारे एड लाइफ सेंटर की तरफ से। हमारा सेंटर अभी स्पेशली वर्क कर रहा है ऑन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनके नीड्स स्पेशल हैं। मैम ये एड लाइफ सेंटर है कहाँ पे एग्जैक्टली? ये है डॉलीगंज में, लोकनाथ कॉलोनी, जो आपका पॉलीटेक्निक के ऑपोजिट में है। किस किस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं आप लोग बच्चों को? डिपेंड करता है ऑन द नीड ऑफ द चाइल्ड। फर्स्ट हम असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट के लिए कई बार मैं जनरली चिरायू में ही बैठती हूँ असेसमेंट के लिए। तो असेसमेंट हम करते हैं चिरायू में। असेसमेंट में हमें पता चलता है कि बच्चे को एग्जैक्टली नीड्स क्या है। मेरे साथ जो हैं वो सारे साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, प्री नर्सरी के टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, ताकि हम एक करिकुलम को फॉलो कर सकें। जो बच्चे बेटर हो रहे हैं, जैसे अभी आपके सामने हुआ, जो बच्चे बेटर हो रहे हैं उनको हम मैनेजमेंट के साथ साथ करिकुलम भी दे सकें। तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि आपके सेंटर में एक्सपर्ट्स भी हैं? अभी फ़िलहाल थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मैं हूँ, बाकी ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट है। हमारे पोर्ट ब्लेयर अंडमान में कई सारे दिव्यांग सेंटर हैं, वहाँ पर मैंने बहुत एक्सट्रीम इश्यूज़ देखे हैं बच्चों के लिए। क्या वे बच्चे भी ठीक हो सकते हैं? अगर वो बहुत अर्ली एज में आते तो फिर डेफिनेटली, क्योंकि यही बच्चे जो जिनको आपने अभी देखा, अगर इनका मैनेजमेंट नहीं हुआ होता तो 7-8 साल में ज़्यादा सीरियस हो सकता है। बिल्कुल। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एज, एट व्हाट टाइम दे हैव बीन डायग्नोस्ड, एंड कितना, और उनके ब्रेन की कैपेसिटी। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए स्पेशल बच्चों के ऊपर में। हम डॉक्टर नीति की एक बात से बहुत सहमति रखते हैं कि वो कहते हैं कि हर कोई स्पेशल है। हम किसी को भी किसी तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत तो हम सब की है। कई लोग कहते हैं कि हम नॉर्मल हैं, दूसरे लोग अब नॉर्मल हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो ज़रूरत हम सब की भी, हम भी अब नॉर्मल की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि हमें भी सुनने में तकलीफ़ होती है, देखने में तकलीफ़ होती है, किसी को चलने में, देखने में हम सब ठीक ठाक लगते हैं, मगर कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती है। तो इसी तरह की जो कमियां हैं कुछ बच्चों में है, जो कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज होता है, तो हम उसे अब नॉर्मल कहने लगते हैं, जबकि वो अब नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल ही है, बस उनको नीड्स उनके जो है वो थोड़ा अलग हैं बस। तो उन्हीं को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर नीति जो है यहाँ डॉलीगंज में एक सेंटर चलाती हैं एड लाइफ नाम से। तो यहाँ पे हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपके फैमिली में या आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई भी इंसान, व्यक्ति, बच्चे आपको नज़र आते हैं, आपको लगते हैं कि उनको इस केयर की, इस देख रेख की ज़रूरत है, तो कृपया डॉक्टर नीति से ज़रूर संपर्क करें। हम उनका नंबर भी आप लोगों को फ्लैश आउट करेंगे ताकि आप उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकें। डॉक्टर नीति ने कहा है कि जितनी जल्दी, जितने अर्ली स्टेज में आप अपने बच्चों को इनसे मिलाएंगी तो उतनी जल्दी रिजल्ट्स भी आते हैं। तो डॉक्टर नीति, एक बार हम आपको दोबारा थैंक यू कहना चाहेंगे हमसे बात करने और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुशीला है। मैम ने ट्रेनिंग दिया, 1 मंथ का ट्रेनिंग था, और ट्रेनिंग में बताया कि बच्चे लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए। जो अलग अलग कैटेगरीज़ के बच्चे आते हैं उन लोगों को अच्छे से हैंडल करना सिखाया। जो कोई हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत सारे ऑटिज़म
डिसऑर्डर वाले होते हैं, उन लोगों को अच्छे से हैंडल करना सिखाया है। मेरा नाम मनीषा नस्कर है। इससे पहले हमारा मतलब कभी ये पहचान में नहीं था कि ऐसे बच्चे भी मतलब अंडमान में इतने सारे हैं। जब पता चला कि इतने सारे बच्चे हैं तो थोड़ा सा उस टाइम थोड़ा सा सैड फील हुआ। आपके सेंटर में बच्चे लोग रहते भी हैं? उनका जो है 1 घंटा का सेशन होता है, थेरेपी सेशन, तो वो अपना थेरेपी करते हैं, अल्टरनेट डेज रहते हैं, वो लोग करके अपना चले जाते हैं। मेरा नाम सूरज है। ऑटिज़म के बच्चों लोगों को हैंडल करना एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है और खुशकिस्मत मानता हूँ कि ये क्लिनिक में एंट्री हुआ मेरा। और काफ़ी नीति मैम का गाइडेंस बहुत अच्छा है। मैम अच्छे से ट्रेनिंग करती है और अच्छे से गाइडेंस देती है। तो ये थे कुछ स्टाफ एड लाइफ रिहैब सेंटर के। तो जिस तरीके से आपने अभी लोगों को सुना और डॉक्टर नीति को भी सुना कि बहुत सारी चीज़ें आज के युग में मुमकिन है, बस ज़रूरत है तो सतर्कता की। अगर हम सतर्क रहें और ध्यान रखें कि अगर हमारे बच्चों में किसी भी तरह की कमियां हैं और आप चाहते हो कि वे ठीक हों, तो ऐसे सेंटर्स में कृपया संपर्क करें और उनके साथ जुड़िए ताकि बच्चों में जो छोटी छोटी भी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सहायता मिले। हम उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस फेयरवेल से बहुत कुछ आप लोगों को पता चला होगा और आप इससे ज़रूर कुछ सीखे होंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर नीति की तरह हमारे द्वीपों में और भी संस्थाएं ऐसी सेवाएं प्रदान करें जहां स्पेशल बच्चों की अच्छी देखरेख हो और उन्हें हर क्षेत्र में काबिल बनाए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस खर्ची विदा लेती हूँ। नमस्कार।